हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 85 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे उपयुक्त है? स्टेनलेस स्टील, नरम लोहा, तांबा या निकेल? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वह नरम लोहा के सहायता से बनाया जाता है। उसका क्रोड तैयार किया जाता है नरम लोहा से, और नरम लोहा जो होता है यह क्रोड बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है। हमारा उत्तर होगा नरम लोहा। नरम लोहा। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन उच्च कोटि का कोयला है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पिट? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोयला की 4 प्रमुख किस्में हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90 से ज़्यादा होती है, जबकि बिटुमिनस में 80% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, नेवली इसके उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से अधिक होती है, जबकि पीट में कार्बन की मात्रा 60% से अधिक होती है। तो इसमें से जो है एंथ्रासाइट सबसे उपयुक्त कोयला है, उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। हमारा उत्तर होगा एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा जो है इसमें 90% से एबव होती है। अब देखते हैं स्टूडेंट, एंटी न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पॉली ने 1930 में, एंडरसन ने 1931 में, फर्मी ने 1934 में या युकावा ने 1935 में? एंटी न्यूट्रिनो जो है ये न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, और इसकी खोज 1934 में फर्मी महोदय के द्वारा किया गया था। पॉली ने 1930 में न्यूट्रिनो की खोज की थी, फर्मी ने 1934 में एंटी न्यूट्रिनो की खोज की थी। एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी, जबकि युकावा ने 1935 में मेसॉन की खोज की थी। तो स्टूडेंट, हमारा उत्तर होगा फर्मी, एर्निको फर्मी 1934। अब स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4, भुगतान संतुलन में शामिल है कर्ज, ऋण यानी कर्ज, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि स्टूडेंट, भुगतान संतुलन का मतलब होता है विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार होता है, जो कर्ज की लेन देन होती है। जो दिखने वाला व्यापार जो है वह होता है, कुछ ना दिखाई देने वाले भी व्यापार जो हैं विश्व के विभिन्न देशों के बीच होता है, और इसका जो है एक बही खाता तैयार किया जाता है जिसे भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। तो भुगतान संतुलन में जो है ऋण, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार, उपरोक्त सभी शामिल है। हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? अमेरिकी क्रांति यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, सिपाही विद्रोह जो भारत में हुआ था, या रूसी क्रांति? तो स्टूडेंट, अमेरिकी क्रांति जो है 1776 से 1783 के बीच हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी। भारत में सिपाही विद्रोह, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है,
1857 में हुआ था, जबकि रूसी क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार इन चारों घटनाओं का विवेचन करने पर यह पता चलता है कि अमेरिकी क्रांति जो है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम ये जो है 1776 से 1783 के बीच हुई थी। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की राजक्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी और सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो हमारा उत्तर होगा अमेरिकी क्रांति। इसमें अमेरिकनों ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें अमेरिका के 13 उपनिवेश शामिल होकर के जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति में विजय प्राप्त की और 1783 में उन्होंने 4 जुलाई को स्वतंत्रता प्राप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज का विषय किस सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अपशिष्ट सूची या विशेषाधिकार सूची में? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। संघ सूची में 97 विषय शामिल है, राज्य सूची में 66 विषय शामिल हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल हैं और जो अधिकार किसी और के पास नहीं है उसको अपशिष्ट या विशेषाधिकार सूची में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा राज्य सूची। राज्य सूची में विषयों की संख्या जो है 66। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, जो हाल फिलहाल की घटना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बैडमिंटन में, तीरंदाजी में, भाला फेंकने में जिसे एथलेटिक्स के अंतर्गत रखा गया है, या निशानेबाजी यानी शूटिंग में? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में यानी जैवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है 87.58 मीटर तक भाला फेंका और ओलंपिक का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, भारत के नाम किया। हमारा उत्तर होगा जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने में, भाला फेंकने में एथलेटिक्स के अंतर्गत। और इस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। ने भारत को 121 साल के बाद एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक दिलवाया है। उन्होंने जो भाला फेंकना था वह दूरी थी 87.58 मीटर। अब तक भारत में 2020 के यानी 21 में जो वर्तमान में ओलंपिक चल रहा है, इसमें 7 पदक जीते हैं। इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन का ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इनमें से किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट विश्व के 18 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, लीबिया, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, चाड, ओमान, बहामास, यूएई, नाइजर, मिस्र, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया और मैक्सिको शामिल है। यानी कुल देशों की संख्या जो है 18 है। हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी
के नाम हैं भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के अलावे जो देश हैं उनका नाम है मैक्सिको, ये दक्षिण अमेरिका का देश है। अल्जीरिया अफ्रीका का देश है। माली, मॉरिटानिया, मिस्र यानी इजिप्ट, नाइजर, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, बहामास, ओमान, चाड, मोरक्को, सऊदी अरब, लीबिया, चीन और ताइवान। इस प्रकार विश्व के 18 देशों से जो है वह कर्क रेखा गुजरती है और इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार ये तीनों हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 को देखते हैं। संख्या 9 सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो हमारा ऑप्शन है लड़कियों के विवाह के लिए सरकार के द्वारा धन मुहैया कराने से, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बिजली देने से या उपलब्ध कराने से, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने से, या लड़की के जन्म लेने पर वित्तीय मदद देने से। तो सौभाग्य योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2017 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में जो है इस योजना को शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उत्तर होगा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सरकार के द्वारा बिजली उपलब्ध कराने से, देने से। इस योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू किया था। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, एस्टर का, इथिलीन का या एमाइड का? तो पॉलीथीन स्टूडेंट जो है इथिलीन का बहुलक है। इथिलीन, कहीं कहीं एथिलीन भी देता है, एथिलीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। कार्बन के परमाणुओं के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है और 4 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़े होते हैं। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 11, 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर बटे 112 बराबर व्हाट? 320, 420, 360 या 400? तो स्टूडेंट पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 256 में से 144 को घटाएंगे बटे 112। घटाते हैं तो 256 में इसको करते हैं, जोड़ते हैं तो 400 गुने 112
बटे 112। 112 से 112 खत्म हो जाता है, हमारा उत्तर होगा 400 बराबर 400। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है। संख्या 12, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किससे बनती है? तांबे से, जस्ते से, पीतल से या ग्रेफाइट से? तो स्टूडेंट ट्राइसेल जो होता है उसका धनात्मक छड़ ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। हमारा उत्तर होगा ग्रेफाइट की। हमारा अगला सवाल है, लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? हेंसेन ने, विलियम हार्वे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रॉबर्ट कोच ने? तो हेंसेन ने जो है लेप्रोसी बेसिलस की खोज की थी। कुष्ठ रोग के बारे में उन्होंने पहली बार बतलाया था, इसलिए इस बीमारी को जो है कुष्ठ रोग को हैंसन की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये दीर्घकालिक बीमारी है। हमारा उत्तर होगा हैंसन। ये पेशे से डॉक्टर थे हैंसन। हमारा अगला सवाल है, विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिवहन के बारे में बतलाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलियम की खोज 1929 में की थी। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 14, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जलाया जाए तो बिजली की खपत कितनी होगी? 0.1 यूनिट, 1 यूनिट, 10 यूनिट या 100 यूनिट? तो कुल विद्युत ऊर्जा की खपत बराबर होता है शक्ति गुने समय। शक्ति कितना है? 100 वाट। तो 100 वाट गुने जो है समय कितना है? 10 घंटा 10 आवर बराबर हो जाएगा 1000 किलो वाट आवर बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1000 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। हमारा उत्तर होगा स्टूडेंट 1 यूनिट, 1 यूनिट। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15, जो आज का अंतिम सवाल है स्टूडेंट। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा क्या है जिसके ऊपर की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है? वह सीमा 50 डेसिबल की है, 70 डेसिबल की है, 85 डेसिबल की है या 95 डेसिबल की है? तो 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि की जो है ध्वनि को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। हमारा उत्तर होगा वह अधिकतम सीमा जो है 95 डेसिबल का है। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष जो है 15 प्रश्नों को बारी बारी से रखा और उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो जो सामान्य ज्ञान से ही संबंधित है या प्रतियोगिता रसायन से संबंधित है, उसके लिए जो है आप इंतजार करें।